कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बड़का झूठा पार्टी है। झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील करते रहते हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोगों का मिनिस्ट्री है। यहाँ तो जो डुप्लीकेट दवाई बेचने वाले लोग हैं वो भी मंत्री बने हुए रहते हैं इनकी सरकार में। तो ये लोग पूरी तरह से फेल्योर सरकार है। इन लोगों का इकबाल खत्म हो चुकी है। हमारे आदरणीय नेता घोटाला क्यों देखेंगे। इन लोगों तो बहुत प्रताड़ित किया कि घुटना टेक दे बाबू लालू प्रसाद यादव। देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने सिर्फ जुबान में ताकत नहीं दी है, मानसिक आज़ादी नहीं दी है, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं दी है, बल्कि सत्ता में भी भागीदारी देने का काम किया। हम लोग के सीएजी ये विपक्ष का संस्था है क्या। सीएजी का रिपोर्ट आया कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 9,000 करोड़ का घोटाला अलग से है, यानी 80,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार ने की है। अब महाराष्ट्र में जो अजीत पवार जी थे, यही प्रधानमंत्री देश के जब वहाँ गए थे तो कहे भाइयों एवं बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया। और इनके साथ चले गए तो राजा हरिश्चंद्र भी हो गया, मंत्री संतरी सब आप लोग जानते हैं। बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार अचेता अवस्था में हैं, चल नहीं रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उनको आगे करके जो है एक बीमारू आदमी को के साथ साथ बिहार को बीमारू राज्य बना दिया। सीएजी घोटाला को लेकर विपक्ष द्वारा कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं कई तरह के मंत्रियों के नाम जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं। जहां कल एक पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया गया और यह साफ तौर पर दर्शाया गया कि कई करोड़ का घोटाला जो है एनडीए के मंत्रियों ने किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, कैसे देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोपों का खंडन किया गया, कहा गया है कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है, उनको जानकारी नहीं है सीएजी। आप जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बड़का झूठा पार्टी है। झूठ को सच और सच को झूठ में तब्दील करते रहते हैं। ये लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे पे काम नहीं करते हैं। जनता का दोहन और शोषण करने में ये लोग माहिर हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार जी थे, यही प्रधानमंत्री देश के जब वहाँ गए थे तो कहे भाइयों एवं बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया। और इनके साथ चले गए तो राजा हरिश्चंद्र भी हो गया, मंत्री संतरी सब आप लोग जानते हैं। बिहार में हम लोग क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे। जितनी सरकारी सेक्टर है आज जो है केंद्र सरकार के पॉकेट की संस्था बन चुकी है। जैसे मन वैसे ये लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सबको ये लोग मन मर्जी अपनी मन से जैसा मन वैसा डील कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ये इन्हीं की पॉकेट की संस्था कह लीजिए या स्वतंत्र संस्था कह लीजिए या विश्वास जनता का उस पर भरोसा वाली संस्था कहिए। वो भरोसे वाली संस्था ने सीएजी ये विपक्ष का संस्था है क्या। सीएजी का रिपोर्ट आया कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 9,000 करोड़ का घोटाला अलग से है, यानी 80,000 करोड़ का घोटाला बिहार सरकार ने की है। अब बिहार सरकार में कौन मंत्री क्या किए हैं वो जग जाहिर है। बीजेपी या जदयू के कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोगों का मिनिस्ट्री है। यहाँ तो जो डुप्लीकेट दवाई बेचने वाले लोग हैं वो भी मंत्री बने हुए रहते हैं इनकी सरकार में। तो ये लोग पूरी तरह से फेल्योर सरकार है। इन लोगों का इकबाल ख़त्म हो चुकी है। और सीएजी रिपोर्ट का ही घोटाला नहीं, केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक अपराध में लिप्त है, और दोनों जो है इन चीज़ों की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं। और बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार एक गरीब राज्य है जो हर रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार का डेवलपमेंट इन लोगों ने किया नहीं, बल्कि बिहार के पैसा, बिहार की जनता का दोहन, शोषण और घोटाला करने का ही सिर्फ काम किया है। लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोगों की पिछली बार सरकार थी, आप ही लोगों के समय इस तरीके का घोटाला हुआ है, ये सत्ता पक्ष का आरोप। इन लोगों को शर्म नहीं है, बोले ना ये लोग बेशर्म आदमी हैं। इन लोगों को कहिए ना कि सत्ता थी तो कौन मंत्री किया घोटाला, किनकी किस पार्टी के मंत्री और मिनिस्टर के ये से घोटाला हुआ है। ये बीजेपी वाले लोग बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार अचेता अवस्था में हैं, चल नहीं रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उनको आगे करके जो है एक बीमारू आदमी को के साथ साथ बिहार को बीमारू राज्य बना दिया। और इन लोग
हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का चेहरा, तेजस्वी यादव जी का बढ़ता हुआ कद, जनता में विश्वास और भरोसा, उन्होंने जो 17 महीने में काम किए, युवाओं के चेहरे पर जो नौकरी देके मुस्कान लाने का काम किए, हर कर्मचारी को के मानदेय को बढ़ाने का काम किया, हर काम करने वाले लोगों के हाथ में जो है शक्ति देने का काम किए, तो उन चीज़ों से ये लोग घबराए हुए हैं। हमारे आदरणीय नेता 2025 में निश्चित रूप से इन सारे चीज़ों को बिहार की जनता देख रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपके नेता तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं सीएजी को लेकर, जिस तरीके से घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष के मंत्रियों का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि शुरू से तेजस्वी यादव ने घोटाला देखा है, इसलिए वो घोटाला कर। हमारे आदरणीय नेता घोटाला क्यों देखेंगे? इन लोगों तो बहुत प्रताड़ित किया कि घुटना टेक दे बाबू लालू प्रसाद यादव। देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने सिर्फ जुबान में ताकत नहीं दी है, मानसिक आज़ादी नहीं दी है, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं दी है, बल्कि सत्ता में भी भागीदारी देने का काम किया। हम लोग के जैसे गरीब गुरबा जात से आने वाले, दाढ़ी बनाने वाले को 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाले को बेटी को सदन में भेजने का काम किए, पत्थर फोड़ने वाली जात के मुसहर समाज की भगवती देवी को भेजने का काम किए पार्लियामेंट में। और आपने देखे कि किस तरह से मुन्नी रजक जैसे लोगों को भेजने का काम किए, और कितने अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो है उन्होंने आज जो अति पिछड़ा दिखाई पड़ता है नेतागिरी में, ये सारा चीज़ बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है कि अति पिछड़ा का बेटा बेटी मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं, चाहे सरकार जिसकी हो। और ये लोग जो कह रहे हैं कि घोटाला देखे हैं, हमारे आदरणीय नेता को घोटाला में इन लोगों ने फंसाने का काम किए, और हमारे आदरणीय नेता को अगर थोड़ी सी भी गलती होती कहीं पर तो उनके आगे घुटना टेक देते। लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव ने इन आताताइयों के आगे, इन तानाशाहियों के आगे, इन हिटलर शाहियों के आगे कभी ना घुटना टेके हैं, न टेकने वाले हैं। हमारे आदरणीय नेता कभी नहीं, अगर कहते कि घोटाला देखते तो उनको इतना संघर्ष करने की ज़मीन पर उतर कर जरूरत ही नहीं पड़ती। ये घुटना टेक देते और बाबू लालू प्रसाद यादव पर कोई केस नहीं होता और हमारे आदरणीय नेता बिहार का मुख्यमंत्री होते। लेकिन उन्होंने कुर्सी पर लात मारने का काम किया, उन आताताइयों से हाथ मिलाना मंजूर नहीं किए और जनता के बीच जनता की अदालत में संघर्ष कर रहे हैं। घोटालेबाज लोग क्या बोलेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष को घोटालेबाज कह रही थी उर्मिला ठाकुर, साथ ही सत्ता पक्ष को जमकर निशाने पर ले रही थी। साफ तौर पर कह रही थी कि घुटना टिकवाना चाहती थी सत्ता पक्ष, जो पहले विपक्ष में थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं इन लोगों को दरकिनार किया और ऐसे में संघर्ष किया और लगातार जो है पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज से आने वाले महिलाओं को, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, सदन में भेजने का काम किया, आवाज़ देने का काम किया, कुर्सी पे बैठने का कहीं ना कहीं इजाज़त दिलवाया। फिलहाल उर्मिला ठाकुर ने सीएजी रिपोर्ट को देखते हुए घोटालेबाज कह रही थी सत्ता पक्ष को। यह साफ तौर पर कह रही थी कि ये लोग घोटालेबाज हैं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।